इनमें से 15 सीटों पर तो 1000 से भी कम का मार्जिन था। इन 114 सीटों में बीजेपी 64 और उसके सहयोगी दल में रालोद निषाद पार्टी को 2-2 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं सपा 35 सीटों पर जीती थी। बसपा और कांग्रेस की 1-1 सीट आई थी। प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 9 से 11% है। वहीं विधानसभा में औसत वोटरों की संख्या 2,20,000 थी। इस हिसाब से अनुमान लगाए तो 10% ब्राह्मणों की नाराजगी से 1% वोट स्विंग होगा। मतलब 2000 वोट बीजेपी से कटेंगे। अगर 2022 की तरह ही टक्कर होती है तो सीधे 12 से 15 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। अगर 30% भी ब्राह्मण वोट बीजेपी से शिफ्ट हुआ तो करीब 50 सीटों का नुकसान हो सकता है। इस बात को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बाखूबी समझते हैं। तभी तो शंकराचार्य का जो अपमान हुआ है, उस अपमान पर वो सवाल उठा रहे हैं और लगातार उठा रहे हैं। विरोध हो रहा है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही लव स्टोरी बनाती है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की लव स्टोरियां हैं। याद कीजिए, पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? उसका नाम भी हम नहीं ले सकते। जो समाज ईमानदार है उसको बताइए क्या कहा जा रहा था। अब इन्होंने ये कर दिया। हमारे पूजनीय उनके साथ व्यवहार कैसा हुआ, पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ। अब सुना है कि जापान जा रहे हैं। किसी इनके संगी साथी चापलूस को जापान जाना था, उसने कहीं ये कह दिया कि वनस्पति वहाँ बहुत अच्छी मिलती है। उसी वनस्पति के चक्कर में लगता है घूमने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बीजेपी आरएसएस को साफ साफ अपनी आंखों के सामने 50 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। इसलिए भी कहा जा रहा है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 3 दिन का दौरा उत्तर प्रदेश में किया। सबसे ज्यादा चर्चा उन 3 मुलाकातों की हुई जो इन दिनों उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सियासत की धुरी बने हुए हैं। 18 फरवरी की रात 8 बजे योगी आदित्यनाथ ने मोहन भागवत से लगभग 40 मिनट तक मुलाकात की। योगी और भागवत की मुलाकात लखनऊ के निराला नगर में संघ कार्यालय में हुई। इस बैठक को लेकर ना ही संघ और ना ही मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई बयान जारी किया गया, लेकिन योगी और भागवत की मुलाकात ने कई सियासी चर्चाओं को बल दिया। वहीं 19 फरवरी को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मोहन भागवत से मिलने पहुंचे।